नीतीश कुमार हैं कौन? 1000 वोट वाले ना, तो 1000 वोट वाले तय करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार की जनता तय करेगी और बिहार की जनता ने तय कर दिया है कि नीतीश मुक्त बिहार बनेगा। ये कुढ़नी गोपालगंज के लोगों ने, मोकामा के लोगों ने तय कर दिया। नीतीश होते कौन है? नीतीश कुमार हैं कौन? जो तीसरी नंबर की पार्टी है वो तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार की जनता तय करेगी, ये आप जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। बिहार में आगामी लोकसभा के चुनावों के साथ साथ बिहार विधानसभा के चुनावों को लेकर के भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। और वो इसलिए चर्चा हो रही है बिहार में क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है कि 2025 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2025 में अगर महागठबंधन मिल करके अगर चुनाव लड़ती है बिहार विधानसभा का तो तेजस्वी यादव उसका नेतृत्व करेंगे और पार्टी अगर जीतती है, अगर गठबंधन जीतता है तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, नीतीश कुमार कई मौकों पे ये बात कह चुके हैं कि वो आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व जो है वो तेजस्वी यादव को दे देंगे और उन्हीं के कंधों पे बिहार की कमान होगी। वो कई बार ये कहते रहे कि युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए और वही काम मुझे करना है, ये बात उन्होंने कही थी। और अभी भी जो उन्होंने कही है वो उन्होंने एक इशारा दिया है कि 2025 का विधानसभा का चुनाव जो होगा बिहार का वो तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब सवाल यहाँ जो उठ रहा है वो ये है कि जो महागठबंधन में कई सारी पार्टियां हैं, जिसमें जनता दल यूनाइटेड हो, कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, सीपीआई सीपीएम हो, बहुत सारे नेता हैं, पार्टी है जो इस गठबंधन में। तो गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड को छोड़ करके बाकी जो दल हैं वो कहीं ना कहीं खुश है और खास करके आरजेडी जो है वो खुश है, उसके तमाम नेता खुश हैं कि 2025 में या उससे पहले भी ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव को सौंप दे और वो केंद्र की तरफ चले जाए, केंद्र की राजनीति करे। ये बात उठ रही है। लेकिन एक तरफ आरजेडी के नेता मन ही मन खुश हैं तो दूसरी तरफ अगर जनता दल यूनाइटेड को अगर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड के जो नेता है वो सीधे तौर पे तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आने वाले जो समय है, आने वाले समय में इसको लेकर के बगावत जरूर होगी। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि नीतीश कुमार एक पार्टी के मुखिया हैं, जनता दल यूनाइटेड के मुखिया हैं और वो लंबे समय से वो राजनीति करते आ रहे हैं और उन्होंने अपनी राजनीति जो है वो लालू यादव के अगेंस्ट में ही शुरू की थी। और देखिए, लालू यादव के अगेंस्ट में शुरू की थी और अभी वो लालू यादव के साथ गठबंधन में ही राजनीति कर रहे हैं और गठबंधन में ही सरकार चला रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में यानी कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय में वो गठबंधन जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार का विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो जनता दल यूनाइटेड में जो बड़े बड़े नेता हैं, जो लंबे समय से ये आशा में हैं, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करने के लिए चले जाएंगे और बिहार की कमान उन्हीं में से किन्हीं नेताओं को सौंप दी जाएगी। बाकी के जो लोग हैं, चाहे वो छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार का ये कहना है कि हम आने वाला विधानसभा का चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगी महागठबंधन। तो यहां यह भी उठता है सवाल कि नीतीश कुमार जो बोलते हैं उस पर वो कायम पहले रहे हैं क्या? उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है? उनके ऊपर आरोप लगता रहा है कि वो पलटू राम है, वो अपनी बात पर ही कायम नहीं रहते और ये बात जो है कई मौकों पे साबित भी हुई है। क्योंकि नीतीश कुमार लालू यादव के अगेंस्ट में राजनीति शुरू की थी और बीजेपी के साथ गठबंधन था, लेकिन बाद में उन्होंने एक बार पासा पलटा और चले गए जनता दल यूनाइटेड के साथ, फिर वापस चले आए बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में और एक बार फिर से अभी वो आरजेडी के साथ चले गए हैं। तो वो कई बार वो पलटी मार चुके हैं, इसीलिए लोग उनको राजनीति में पलटू राम भी कहते हैं। दूसरी बात यहां पर यह है कि क्या नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं उस पर वो कायम रहेंगे? क्या 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा का चुनाव महागठबंधन लड़ेगी? ये सबसे जो अहम सवाल है वो यही है, क्योंकि इससे पहले भी आप देख लीजिए नीतीश कुमार सत्ता में जो है कुर्सी पकड़ के रहना चाहते हैं और अभी तक उन्होंने वही किया है। आपको याद होगा जीतन राम मांझी वाला एपिसोड, मांझी को उन्होंने सत्ता दी थी, लेकिन जैसे ही मांझी ने अपना
स्टाइल शुरू किया, अपने तरीके से सरकार चलाना शुरू किया, तो नीतीश कुमार एक बार उनको हटा करके वो फिर से जो है वो सत्ता में आ गए। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि अभी जो सिचुएशन है, अभी जिस सिचुएशन में जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ मिलकर के बिहार में सरकार चला रही है, तो क्या ये जो है कंटिन्यूअसली बना रहेगा 2025 तक? क्या 24 में क्या होगा? 24 में अगर गठबंधन जिस तरह से किए हैं, अगर उसके मुताबिक अगर लोकसभा के चुनाव में 24 में अगर महागठबंधन को या जनता दल यूनाइटेड को अगर जीत नहीं मिली, तो क्या नीतीश कुमार पलट नहीं सकते हैं? इन पर कैसे भरोसा किया जाए? वो कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी वो वापस बीजेपी के साथ जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से रही है कि वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। अभी हालांकि देखिए उनके ऊपर कई सारे विपक्ष जो है कई सारे आरोप लगा रहे, खास करके शराबबंदी को लेकर के जो सक्सेस नहीं हुई है, लगातार जहरीली शराब पी करके लोग बिहार में मर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार जो है इसके ऊपर उनको इसके ऊपर कुछ कहने से बचती है। उनका ये कहना है कि हमने सफल शराबबंदी लागू किया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन यहां पर जो मेन मुद्दा है, जो अहम सवाल है, वो यही है कि नीतीश कुमार ने जो कहा है, क्या 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है या फिर 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, क्या उस समय उनकी पार्टी के नेता बगावत नहीं करेंगे? क्योंकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि अगर ऐसा हुआ तो कभी भी जनता दल यूनाइटेड के नेता बगावत कर सकते हैं और वो पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि जो पार्टी खुद लालू यादव के अगेंस्ट में खड़ी हुई, लालू यादव के अगेंस्ट में राजनीति उनका हुआ लंबे समय तक, और वो अब ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जाएंगे। दूसरी बात, एक चीज और भी देखना होगा कि नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड में खास करके आगे किसी को बढ़ने नहीं दिया। आप गौर से देख लीजिए, किसी भी नेता को उन्होंने अपने से आगे नहीं किया। और अभी तक नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है वो बिहार तक ही सिमटी हुई रही है। बिहार से आगे उन्होंने बहुत कम ही नॉर्थ ईस्ट के कुछ प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद कहीं भी उनका जनाधार नहीं है। कहीं भी उन्होंने पार्टी को बढ़ाने का काम नहीं किया। अगर 2005 से ही अगर हम बात करें तो 2005 से लेकर के वो पार्टी का विस्तार कर सकते थे। किसी भी नेता को अलग अलग स्टेट में जिम्मेदारी देते और वहां पर उनकी पार्टी जो है कुछ अच्छा करती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद कहीं पर भी उनकी पार्टी ने उस तरह का जनाधार नहीं बढ़ाया। और हाल के दिनों में यह भी देखने को मिला है कि जनता दल यूनाइटेड का जो भी कुछ सीट था नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट में, वो जो एमएलएस थे या वो जो वहां के जो नेता थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री बनने की जो बात हो रही थी उसको लेकर के भी उन्होंने कहा, और जनता दल यूनाइटेड ने भी कहा कि नीतीश कुमार 24 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। लेकिन वो महागठबंधन के साथ वो एकजुट विपक्ष करना चाहते हैं, और ताकि एकजुट विपक्ष होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जाए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जाए या नहीं वो तो जनता तय करेगी। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि उन्होंने जो कहा है कि वो 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उनकी पार्टी हो या फिर वो महागठबंधन जो है वो चुनाव लड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसका पता जो है 2024 के लोकसभा के चुनाव में ही चल जाएगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में सीटों का जो आंकड़ा होगा वही बता देगा कि आगे ये गठबंधन कितना चल पाएगा। दूसरी बात और भी मैं बता दूं कि अभी हाल ही में कुरन्नी में जो अभी उपचुनाव हुए थे और वहां जो जनता दल यूनाइटेड के साथ जो खेल हुआ है, जिस तरीके से वहां की जनता ने उनको नेग्लेक्ट किया है, वो एक तरह से मैसेज है कि आने वाले समय में इस तरह की चीजों को नीतीश कुमार को झेलना होगा। तो इन सारी चीजों पर मेरी नजर बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।